हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया होगा। आज और भी डिटेल में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस करेंगे। बस इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आसानी से यानी पास हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखो, ईमानदारी ये चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आप क्या कर रहे हो, आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो और फिर कह रहे सर हम फेल हो गए। फेल एक ही कंडीशन में हो सकते हो, जब आप चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम लिसनिंग एबिलिटी। पूछ रहा है कि लिसनिंग एबिलिटी होता क्या है और आप क्या समझते हैं। दूसरा साथ में पूछा गया, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन विद पेशेंट इन डिटेल। पूछा गया है दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिफाइन करना। पहले आपको ये चीज़ डिफाइन करना होगा कि लिसनिंग एबिलिटी होता क्या है। पहले हम लोग समझते हैं लिसनिंग एबिलिटी क्या। लिसनिंग एबिलिटी उसे कहते हैं जब सामने वाला पर्सन आपको चीज़ों को बोल रहा है तो आपको अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। देखो, जैसे आज के ज़माने में क्या हर कोई चाहता है कि मेरा सुने, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ। कोई सुनना नहीं चाहता। अगर पेशेंट अगर मान लीजिए कि आपके पास आया और चीज़ें बता रहा है लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो है कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी आपको लिसनिंग एबिलिटी हम लोग उसे कहते हैं जब सामने वाला बंदा आपको चीज़ें बताए और आप आसानी से सुने और उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। ये आपको डिफाइन करना। दूसरा पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन आपको किस तरह से पेशेंट में डिटेल में आपको डिस्कस करना है कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखो, लिसनिंग एबिलिटी क्या है। लिसनिंग एबिलिटी इज ए क्रूशियल स्किल इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में सुनने वाली जो एबिलिटी है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, स्पेशली व्हेन कम्युनिकेशन विद पेशेंट। स्पेशली तब जब आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करें, तब आप सुनने वाली जो एबिलिटी है कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। जब तक सुनेंगे नहीं तो उसका इलाज क्या घंटा करोगे आप, तो पहले आपको सही तरीके से सुनना पड़ेगा ना। It involves actively hearing, understanding and response to patient's concern, ensure they feel heard and valued। मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या है, आपको अच्छे तरीके से सुनना है, उसके साथ आपको रिस्पॉन्स करना है और जो भी चीज़ है उसको पॉजिटिव वहाँ पे वैल्यू देना है। इफेक्टिव लिसनिंग इन्हांस ट्रस्ट, मतलब सही तरीके से अगर आप सुनते हैं तो उसमें ट्रस्ट आपको इन्हांस होता है। इम्प्रूव डायग्नोसिस हो सकता है, एक्यूरेसी और फोटर कह सकते हैं और बेटर आउटकम इसमें दे सकते हैं। देखो, इसमें लिसनिंग एबिलिटी क्या कह रहा है कि ये अहम भूमिका निभाता है। इसमें क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना और उसके साथ पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स करना है। उसमें क्या होगा कि आप वो ट्रस्ट, जब तक आपको देखो कोई ऐसी चीज़ होता है जो इंटरनल बीमारी हो, पेशेंट तब तक शेयर नहीं करता जब तक आप उसमें ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते हो। इसलिए कह रहा बहुत अहम भूमिका ये निभाता था। आपको यहाँ तक लिखना है, तो यहाँ तक भी लिख दोगे तो आसानी से हो सकता है, लेकिन लिख दोगे पूरा तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन डिटेल में देखा जाए तो क्या है हमारे पास कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, जब पेशेंट आपके पास बोल रहा है तो अच्छे तरीके से सुनना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड फोकस इंटायर ऑन पेशेंट, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्रेशन। मतलब जब आपको पेशेंट सुना है तो आप, जैसे कि पेशेंट सुना रहा, आप इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, फोन पे टिप रहे हो, नहीं, अच्छे से सुनना है और उसको इंटरप्रेशन करना है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है। दिस इंक्लूड मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट। इसमें आपको क्या आई कॉन्टेक्ट रखना है, नोडिंग करना है, यूजिंग वर्बल इंफॉर्मेशन लाइक अंडरस्टैंड, चलो समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इस तरह से आपको क्या है, आपको अच्छे तरीके से सुनना है। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। इम्पैथी का मतलब कह सकते हैं कि सिंपैथी जाना। कोई अगर बोल रहा है कि भाई मेरे से डायबिटीज हो गया, कोई बात नहीं, आपको हो गया, हम है ना, आपको सपोर्ट करेंगे ना। डॉक्टर के पास आ गया तो जाहिर सी बात है हम आपको चीजें देंगे। क्या कह रहा है, compensate approach help the patient feel the comfortable sharing their concern, acknowledging their the emotions and responding with empathy, standing the patient provider relationship। यानी कह सकते हैं कि इसमें क्या है, आपको फील करवाना है, कंफर्ट जोन देना है उसको कि सही तरीके से चीज़ों को शेयर कर पाए। फिर क्या करना, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या लीजिए कि मेडिकल जॉर्जन कैन द कंफ्यूजिंग यूजिंग द सिंपल क्लियर लैंग्वेज इंश्योर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग देयर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि मेडिकल में हम लोग जो यूज करते हैं, क्या है यूज करते हैं, वो कह सकते हैं कि ट्रिपिकल वर्ड या फिर मेडिकल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए कि आप सीबीसी करवाते हैं, आरबीसी करवाते हैं, ये सारे क्या चीज़ है, टिपिकल वर्ड। कोई अगर मान लो हेल्थ केयर वाला नहीं है तो उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो उसको क्या है, आसानी से समझाना है कि इसका हम लोग ये लैंग्वेज से ये चीज़ होगा। कोलेस्ट्रॉल जैसे बोलेंगे आपको, तो उसको क्या भाई पता नहीं क्या चीज़ होगा, तो आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा है।
फिर हम लोग क्या करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब कह लीजिए, इंकरेज पेशेंट टू इलैबोरेट देयर सिम्टम्स, कंसर्न, हेल्प टू गैदर इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन लाइक कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू फील, इनवाइट द डिटेल रिस्पॉन्स। मतलब कह सकते हैं कि देखो, पहले आप क्या करेंगे, कोई चीज बता रहा है कि भाई मेरे से पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा पेट में दर्द हो रहा है तो किस साइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उससे प्रिडिक्शन करवा सकते हैं कि भाई हमें ना शुगर हो गया था, चलो शुगर हो गया तो अभी क्या कंडीशन, अभी नॉर्मल है, तो आप ये चीज पूछ सकते हैं चलो नॉर्मल है तो एक काम करो कि अभी कौन कौन से सिम्टम्स है, जैसे कि नींद ज्यादा आती है क्या, या फिर खाना डाइजेशन होने में दिक्कत होती है, इन सब चीजों को क्या है आप उससे कम्युनिकेशन यानी कह सकते हो ओपन एंड एंडेड क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हो। फिर आएगा नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें तो समराइज एंड क्लियरिफिकेशन। समराइज एंड क्लियरिफिकेशन में रिपीट की पॉइंट आस्किंग पेशेंट इफ दे हैव अंडरस्टैंड इंश्योर क्लियरिटी, पेशेंट मिस कम्युनिकेशन एंड री इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डिटेल। यानी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि पेशेंट को दोबारा की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मान लीजिए उसको डायबिटीज हो जाता है, आप कैसे में भाई चीनी नहीं खाना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, खट्टी मतलब कह सकते करेले खाना है, आपने क्या करा, या दवाई के बारे में बताना है कि आपको मिस नहीं करना, इसको क्या बार बार आप उससे रिपीट करके बताएंगे, यानी समराइज एंड क्लियरिफिकेशन उससे कहेंगे। फिर आएगा हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेस एंड टोन ऑफ वॉइस सिग्निफिकेंट रोल एंड कम्युनिकेशन। देखो इंसान इसलिए कहता है ना कि ये जो जवान है ना भात भी खिलाता लाद भी खिलाता, यानी कह सकते हो किसी को अरे भाई इधर आ, भाई सुनना, दोनों चीज सेम है लेकिन बोलने के एक्सेंट अलग है। सेम टू सेम क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अच्छे से फील करेंगे, उसको अच्छा फील करवाएंगे और सही तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे, उसी को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब फिर आता है इंकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन। Patients should feel the involvement in their treatment decision and asking their input, adhering their consent, fodder and collaborate approach the health care। यानी कह सकते हैं उसको इंकरेज करेंगे। मान लो उसे डायबिटीज हो गया, चलो ठीक है डायबिटीज हो गया, अब कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, आपको जो दवाई दे रहा हूँ कुछ आप इन्वॉल्वमेंट करो, यानी आपने हेल्थ के बारे में अच्छे तरीके से आप कंसर्न करो, तो उसमें क्या है इस तरह से आपको पूरा का पूरा कम्युनिकेशन करना है, यानी कह सकते पूरा पूरा 7 पॉइंट वहाँ पे लिखना है। देखो जरूरी नहीं कि यही चीज लिखना डिटो, उससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे इंकरेज लिखा तो आप कर सकते हैं पेशेंट इंकरेज फॉर देयर हेल्थ, या फिर कह सकते हो उसको इंकरेज करना चाहिए उसके हेल्थ के कंसर्न के बारे में, इस तरह से आप वहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं वहाँ पे लिख देंगे फाइनली। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिस्कस सिनेरियो ऑफ पीपीआई यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्री, डिटेल सुटेबल एग्जांपल। देखो बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ से ही आपको सिनेरियो स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, सबसे पहले आप क्या है पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या है, एक तरह कह सकते हैं इसको पीपीआई को पहले आपको डिफाइन करना है। चलो इसका पहले मुझे कमेंट में फुल फॉर्म बताओ। चलो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले पीपीआई का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या है, ये जो पर्चा सा रहता है ना दवाई के साथ, आप देखे होंगे बहुत सारे डिब्बे के साथ या पैकिंग आता है, न्यूट्रासील भी रहता है, उसके साथ एक कह सकते हैं पर्चा सा रहता है, उसमें क्या पूरा डिटेल में लिखा था उसका इंग्रेडिएंट, कब खाना है, कितना एक्सपायरी है, कहाँ मैन्युफैक्चर है, कितने दिन में मैन्युफैक्चर हुआ, ये सारे के सारे वहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा रहता है। तो उसी को हम लोग पेशेंट पैकेज इंसर्ट के नाम से जानते हैं, क्या है उसी को हम लोग पेशेंट पैकेज इंसर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट इज अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड पैकेज ऑफ द मेडिकेशन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग एंड इट यूज। कह सकते हैं यहाँ क्या कह रहा है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि पैकेज रहता है किसके साथ, मेडिकेशन के साथ, और क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ड्रग और ड्रग के यूजेस के बारे में। कह सकते हैं क्या है, पैसेज पैकेज इंसर्ट एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत क्या रहता है कि उसमें एक तरह का पर्चा ही है, ड्रग और ड्रग को किस तरह से यूज करना है उनके बारे में लिखा रहता है। फॉर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन इंसर्ट द टेक्निकल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेडिकल प्रोफेशनल हाउ टू प्रिस्क्राइब द ड्रग। यानी इसमें एक तरह कह सकते हैं कि ये भी इंसर्ट में टेक्निकल भी प्रोवाइड किया रहता है कि जो हेल्थ केयर वाले को किस तरह से आप इसको पेशेंट तक प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं, इसी को हम लोग पेशेंट पैकेज इंसर्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपको लिखना है सिनेरियो क्या है इंडिया में बाद में बात करें तो एक तरह का तो लिमिटेड सिनेरियो अवेयरनेस है, उसमें उतना भी ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है, इन इंडिया पीपीआई ऑफ्टन इंक्लूड विद द मेडिकेशन बट
many patients do not read understanding due to the complex medical terminology। इसमें क्या है, देखो कभी कभी इसमें मेडिकल, ये फाइनली देखो पेशेंट तक के लिए यहाँ पे क्या है, आपको मेनली प्रोफेशनल हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है उसको टारगेट किया गया है। उसको जब टारगेट किया गया तो एक तो लिमिटेड अवेयरनेस है, लोग तो ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है इंडिया के बारे में बात करें। फिर क्या कह रहा, रेगुलेटरी एंड गाइडेंस, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट माइंडेड पीपीआई फॉर द सर्टेन मेडिकेशन बट इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट इज इनकंसिस्टेंट। मतलब कह सकते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक में तो माइंडेटरी कर दिया कि पीपीआई आपको देना है कुछ दवाई में, लेकिन उतना हार्ड लॉ नहीं यूज किया है इंडिया में। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ओटीसी मेडिसिन बहुत सारे जो है डिटेल में आपको विदाउट ही आपको डिटेल में इंसर्ट कर देते हैं और इसमें सेल्फ मेडिकेशन रिस्क हो जाता है। यानी आपको 3 चीज लिखना है इंडिया में। पहला ये चीज कि आपको लिमिटेड अवेयरनेस है, दूसरा है रेगुलेटरी में कोई कंफर्मेशन नहीं लिख दिया कि मैंडेटरी है, इनको इसके लिए सख्त कानून नहीं बनाया है। दूसरा ये चीज, नेक्स्ट ये चीज क्या है, ओटीसी मेडिसिन में बहुत सारे ड्रग है जिसको विदाउट ही इंसर्ट के द्वारा इसको सेल कर देते हैं। ये तो है हाल आपका इंडिया का। आई लव माई इंडिया। चलो अब देखते हैं दूसरे कंट्री के। अदर कंट्री में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट या यूपीए में क्या पीपीआई मैंडेटरी कर दिया प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उसके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि क्या क्या, जैसे भी आप मुझे कमेंट में बताना 1-2 दवाई के नाम की जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वो ड्रग नहीं मिल सकता, विथ ए क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द डोजेज, साइड इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन। यानी कह सकते हो कि उसमें क्या लिख रहा था, डोजेज कितना है, साइड इफेक्ट क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसके अंतर्गत पूरा पूरा लिखा रहता। देखो जापान में क्या कह रहा है कि जापान देखो कितना हाईली है, पीपीआई हाईली डिटेल ऑफ्टन द इलस्ट्रेशन टू इनहांस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। क्या है यहाँ पे जापान में पूरा पूरा डिटेल में वहाँ पे लिखा रहता। तो पहले आपको यूनाइटेड स्टेट के बारे में बता देना कि उसमें डोजेज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन रखता है और किसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उसके लिए ये मैंडेटरी है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो डिजिटल पीपीआई आर बिकमिंग ए कॉमन, अलाउस पेशेंट टू एक्सेस अपडेटेड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑनलाइन पीपीआई को ज़्यादा प्रीफर करता है और ऑनलाइन ही चीज़ों को प्रोवाइड करता है। यहाँ तक आपको लिख देना और इसका पीडीएफ आपको कहते हैं ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट से या फिर जो सब्जेक्ट है हमारे उससे कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।